हाँ दोस्त, मैं रंकित बिजाड और रंकित बिजाड स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के क्लास 3। ठीक है, जो हम लोगों ने पहले से फ्रैक्शन का क्लास कर चुके हैं और पार्ट 1 का जो बेसिक फ्रैक्शन पे क्वेश्चन थे उसको भी हम लोगों ने कर लिया है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आज भी 25 क्वेश्चन का सेट आया है जो आपका परसेंटेज का क्लास 3 है। इसमें हम लोगों ने पहले या दूसरे क्लास में 25 क्वेश्चन किया था हमने कॉन्सेप्चुअल, और ये भी आज हम लोग जो करेंगे ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सारा कॉन्सेप्ट वाइज है। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहला क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, यदि आयकर में 31% की वृद्धि हो जाती है तो शुद्ध आय में 9% की कमी होती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि आयकर में 31% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, बात क्या है, तो आयकर जो होता है हमारा यानी टैक्स, यानी हमको टैक्स भरना होता है। जो देखिए पहले तो हमारा इनकम होता है, इनकम, और इसमें से अगर माइनस करेंगे टैक्स, यानी जो हम टैक्स पे करते हैं, तो हमारा ये नेट इनकम मिलता है। ठीक है, ये हमारा नेट इनकम मिलते हैं। तो इनकम जो हमारा हम कमाते हैं, जो उसके बाद जो टैक्स पे करते हैं, उसके बाद हमारा जो नेट इनकम आता है। ठीक है, तो ये जो बोल रहा है क्या कि यदि आयकर में 31% की वृद्धि हो जाती है तो इसका एक फ्रैक्शन बनता है, यानी 31% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बगल में 31% की वृद्धि हो जाती है, तो 31% बटा में लिख सकते हैं 100। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पे आप देखिए क्या होता है, टैक्स में यानी किस में, आयकर में, यानी टैक्स में 31% की वृद्धि हो जाती है बराबर यही इनकम में, यहाँ पे देखते हैं नेट इनकम में हमारा कितने की, तो 9% की कमी हो जाती है, यानी 9 बटा में 100 लिख सकते हैं। क्या यहाँ से 100 से 100 कैंसिल करेंगे, दिखाई दे रहा है सबको 100, यानी बेस, इसका भी बेस है 100, इसका भी बेस है 100। जब कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, यानी टैक्स बटा में इनकम, NI मतलब नेट इनकम जो है वो जाएगा 9 बटे में 31, यानी हमारा नेट इनकम 31 बच रहा है, तो हम टैक्स कितना पे कर रहे हैं, 9 रुपया। ठीक है, यहाँ पे हम वहीं रखते हैं, यानी नेट इनकम जो है हमारा 31 रुपया है, यानी 31 रुपया अब हमारे पास बच रहा है। हमने पे किया टैक्स कितना, 9 रुपया, तो हमारा टोटल इनकम कितना था, 9 रुपया पे किया, 31 रुपया बच रहे थे, यानी टोटल इनकम हमारा कितना था, 31 रुपया इसमें ऐड करेंगे तो टोटल इनकम कितना था, 40 रुपया था कि नहीं। तो 40 में से हमने 9 पे कर दिया, तो माइनस यानी कर लिया, तो कितना बचा, 31 बच गया। तो अब इसमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो आयकर की दर ज्ञात करें। तो 40 रुपया कमा रहे थे, 9 रुपया हम पे कर रहे थे, तो 40 पे 9, तो 40 पे 9 देंगे, गुने 100 करेंगे। जब 100 कर लेंगे तो 1 0 से 1 0 गया, ये 2 से कितने बार में गया, 4 बार, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में गया, और 9 5 45 और बटे में 2 से काटेंगे तो ये 22.5% आ गया क्या। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे उतार लो जल्दी, पहला क्वेश्चन का हमारा ये आंसर रहा 22.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम टू सेम यही है। यदि आयकर में 20% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 5% की कमी होती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। ठीक है, तो 20% की वृद्धि होती है, यानी कहने का मतलब देखिए, अब ज़्यादा नेट इनकम जो है, इनकम, ठीक है, माइनस टैक्स इक्वल टू NI मतलब नेट इनकम। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे काम करेंगे क्या कि 20% की वृद्धि होती है, यानी टैक्स में 20% की वृद्धि हो जाती है भैया, यहाँ पे 20% की, यानी 100 कर सकते हैं क्या। उसके बाद क्या होता है कि जो NI यानी नेट इनकम में है, यानी NI में क्या कर रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जा रही है, 5% की कमी हो जा रही है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो दोनों बेस से बेस खत्म, यानी टैक्स बटे में नेट इनकम क्या हो जाएगा हमारा, तो टैक्स बटे में नेट इनकम हो जाएगा हमारा क्या, तो हमारा 5 टैक्स हो जाएगा और बटे में 20 हो जाएगा, यानी कि टैक्स हम 5 रुपया पे कर रहे हैं, तो हमारे पास शुद्ध आय जो है ये हमारा बच रहा है क्या, 20 रुपया। तो शुद्ध आय में 20 रुपया लिखेंगे क्या, अब 5 रुपया टैक्स पे कर रहे हैं और शुद्ध आय हमारा 20 रुपया है, तो जाहिर सी बात है कि 5 और 20 जो होगा
ये कितना हो जाएंगे 25, यानी हमारा इनकम जो था 25 रुपया था और उस पे हम क्या कर रहे थे 5 रुपया टैक्स कर रहे थे। तो ये 25 का 5 कितना प्रतिशत है, तो वो भी कर लेते हैं। 25 पे 5 जो है कितना प्रतिशत है, तो जाहिर सी बात है काटिएगा 4 बार में और ये हमारा 20% आंसर आ जाएगा क्या। ठीक है, तो 2 नंबर के आंसर हमने कर लिया है, 2 क्वेश्चन नंबर। आगे आप लोग बढ़ते चलते हैं। कंसेप्ट था, एक कंसेप्ट है ये, कंसेप्ट वाइज आप इसको करते रहना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी नगर की जनसंख्या 3 करोड़ 70 लाख है, ठीक है। उसमें 3/8 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं। सभी पुरुष विवाहित हैं, यानी सभी के जितने भी पुरुष हैं सभी विवाहित हैं। तो कितना प्रतिशत महिलाएं अविवाहित हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग को क्या करना है, अगर आप नॉर्मल अगर आप पढ़ते हो, ठीक है, खुद से आप करोगे तो क्या करोगे कि आप डाटा पे काम करोगे, यानी 3 करोड़ 70 लाख, ठीक है, इस डाटा पे आप काम करोगे। और ये बिल्कुल ऐसा चीज़ है, ठीक है, 37 लाख है, 3 करोड़ 70 लाख रुपए नहीं है, 37 लाख है। आप इस डाटा पे काम करोगे और जाहिर सी बात है कि आप फंस जाओगे। तो हमें डाटा पे काम नहीं करना है, जो पूछ रहा है एक्चुअल क्वेश्चन में काम करेंगे। यानी 3/5 लिख रहा है, यानी देखिए टोटल क्या बोल रहा है 8/3 लिख रहा है ना, 3/8, यानी टोटल हमारे पास 8 मेंबर्स हैं, ठीक है। नगर में 8 लोग रहते हैं, हमने माना 8 यूनिट लोग रहते हैं, जिसमें से 3 तो पुरुष रहते हैं। क्या 3 लोग पुरुष हैं, 3 लोग पुरुष हैं। तो जब 3 पुरुष हैं तो बाकी बचे 5 कौन हैं, लेडीज है, ठीक है। और उसी नगर में से क्या हुआ कि 3 तो और तीनों के तीनों पुरुष विवाहित हैं। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब 3 पुरुष विवाहित हैं तो उसी नगर में 3 औरत भी तो उस पुरुष से शादीशुदा होंगे, तो 3 औरत भी निकल जाएंगी शादीशुदा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अविवाहित संख्या कितनी है, तो 3 पुरुष विवाह और 3 औरत विवाहित, तो टोटल 6 हो गए। और नगर की जनसंख्या कितनी है 8, तो 8 पे कितने बची, 8 पे 8 पूरा जनसंख्या था। और पूछ रहा है क्या कि अविवाहित महिलाएं कितनी हैं, तो अविवाहित महिलाएं जो हैं हमारे कितनी हैं, 2 बची। और ये 2 कितना है 8 पे, यानी 1/4 करेंगे तो 25% आ जाएगा क्या, यानी 1/4 का मतलब क्या होता है 25% आ जाएगा क्या। ये आप ऐसे करोगे फंस जाओगे, लेकिन एक छोटा सा ट्रिक वाइज है, इसको बस सिर्फ आप क्वेश्चन वाइज समझ के चलो और छोटा सा आंसर बनेगा इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते आगे। आपको डाटा पे काम नहीं करना है, इसका फ्रैक्शन हम बनाए हैं और आपको फ्रैक्शन पे इसलिए हम काम करवाए थे कि यहाँ पे ये जो चीज़ बनेगा आप डिफॉल्ट ना बल्कि इजी वे में लेकर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर। किसी संस्था की जनसंख्या 85 लाख रुपया 8,50,000 है, ठीक है। कोई संस्था का हमने अभी 37 लाख बताया था, अभी 8,50,000 हो गया, ठीक है। किसी संस्था का जनसंख्या 8,50,000 है तथा संस्था में 16.2/3 पुरुष है और जो सभी विवाहित है, ठीक है। तो उस संस्था में अविवाहित जनसंख्या प्रतिशत बताएं। तो देखिए क्या है 16.2/3, आप देखकर डरना नहीं, 16.2/3 का मतलब क्या होता है वो भी बता दें। आप फ्रैक्शन में पढ़ेंगे 1/6, ठीक है। और जब 1/6 का मतलब क्या होता है कि 1/6 का मतलब कि 6 जो हमारा मूल संख्या है उसका एक जो है 16.2/3 है, ठीक है। 6 का 16.2 1/3 है, तो वही तो है। तो बोल रहा है कि इतना, यानी 6 टोटल मेंबर कितने हुए, 6 टोटल जनसंख्या हमारा संस्था में कितना है 6। और उसमें से ये क्या है टोटल, देखिए टोटल ये और इसमें से मैन मतलब मैन ये हमारा 1 है, तो बची कितना 5, कितना बची 5, जो सभी विवाहित हैं, यानी सभी विवाहित हैं। तो संस्था में जितने भी हैं तो और स्त्री भी तो है, यानी यहाँ पे से 1 बची, तो बचा इसमें कितना 5 बचा कि नहीं 5 बचा, 5 बचा। तो बोल रहा है क्या कि तो जब पुरुष एक विवाहित है तो एक औरत भी तो उस संस्था में विवाहित होगी, जाहिर सी बात है। तो इसमें से घटेगा तो क्या हो गया, तो ये हमारा टोटल हो गया 2 पुरुष, यानी एक यहाँ से पुरुष और एक यहाँ से पुरुष, दोनों निकल गए तो 2 हो गए क्या। और ये जब यहाँ से निकला तो ये पहले 6 था, फिर 5 हो गया और इसमें निकला तो 4 बचा क्या, यानी टोटल क्या हुआ 4 बचा क्या।
तो 4 पे 2 विवाहित हो निकल गए, यानी 6 टोटल जनसंख्या था, 2 विवाहित हो गई। तो पूछ रहा है कि अविवाहित जनसंख्या कितनी है, यानी कि 4 बच गया अविवाहित, यानी एक पुरुष निकल गया विवाहित, एक वोमेन भी निकल गई, वोमेन भी अविवाहित निकल गई। तो 4 अविवाहित लोग हैं। और हमारा संस्था में कितने लोग हैं, तो कितने, तो 2 बट्टे यानी 6 लोग हैं, टोटल 6 लोग हैं। और जिसमें से 4 अविवाहित हैं, तो काटेंगे, तो इसको काटेंगे तो 2/3। आप पढ़े थे क्या 1/3 का मतलब क्या होता है, आपको हम बताए होंगे। 1/3 यहाँ पे देख लेते हैं। 1/3 का मतलब क्या होता है, 33.2 1/3 होता है। इसका ऊपर वाला जो है डबल है, तो इसको 2 से गुना करेंगे क्या, तो 66.2/3 हो जाएगा क्या, यानी इतना प्रतिशत लोग अविवाहित हैं। इसको आप नोट डाउन करते चलो, और पेन और कॉपी साथ में लेकर चलना, क्योंकि सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप नोट नहीं करोगे, सिर्फ आप देखकर इस सारे क्वेश्चन को कर नहीं सकते। इससे बेटर है आप नोट डाउन करते चलो, उस पर बार बार रिवीजन आप करना, आपका क्वेश्चन सारा कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीटें हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने में प्रत्येक डिब्बे में सीटें हैं। ठीक है, एक डिब्बे में 9 व्यक्ति बैठे हैं, जो उसकी क्षमता का 37.1/2% है। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि हमें 20% सीट हमेशा रिक्त रहते हैं। यानी वहाँ पे क्या कर रहा है कि एक कोई ट्रेन है जिसके उसमें जितने डब्बे हैं उतने ही सीटें हैं। ठीक है, और उतना सीटें हैं, उसके बाद भी क्या बोल रहा है कि उसमें 9 व्यक्ति बैठे हैं, जो कि उसकी क्षमता का 37.1/2 है। ठीक है, और उसमें बोल रहा है कि टोटल जनसंख्या उसमें कितना होगा, यानी टोटल मेंबर्स कितने होंगे यदि उस ट्रेन में एनी टाइम 20% प्रत्येक डब्बा में सीटें खाली होती हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या काम करेंगे, यानी 9 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, 9 व्यक्ति बैठे हैं, और उसका क्या है 37 पूर्णांक कितना 37। चलिए, तो 5 नंबर क्वेश्चन में कुछ एरर हो गया था, इस कारण से बीच में रुक गया था। चलिए, तो 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या दिया है 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो क्या है, तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक ट्रेन में, ट्रेनिंग क्वेश्चन है, एक ट्रेन में 6 नंबर क्वेश्चन करना है हमको शायद, 9 व्यक्ति नहीं, 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन करना है क्या हमको कि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डब्बे में सीटें हैं। ठीक है, और एक डिब्बे में 9 व्यक्ति बैठे हैं, जो कि उसकी क्षमता का 37.1/2 है। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 20% सीटें हमेशा रिक्त होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे काम करते हैं। यानी उस एक ट्रेन है जिसका उतने डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीटें हैं, और उसमें एक डब्बा में 9 व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो कि उस क्षमता का 37.1/3% है। ठीक है, 1/2% है। तो 9 व्यक्ति बैठे हैं, कितने व्यक्ति बैठे हैं, 9 व्यक्ति बैठे हैं, और उस संस्था, वो जो ट्रेन है उसमें जगह, इसका कितना वैल्यू बढ़ रहा है, जितना ट्रेन में सीटें हैं, तो सीट का 37.5% है, 37% 1/2 है, ये 9 व्यक्ति। तो इसका फ्रैक्शन हमने बताया था आपको, क्या था 37% का फ्रैक्शन 3/8 बताया था क्या, और यही 3 लोग बैठे हैं, यानी 3 यूनिट का वैल्यू 9 दिया है, तो काटेंगे क्या, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 3, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 24, यानी उसमें एक डब्बे में 24 सीटें हैं। ठीक है, सीट कितने हैं, तो 24 हैं, तो उसमें डिब्बे कितने भी होंगे, जितने सीटें हैं उतने ही डिब्बे हैं, क्वेश्चन में हमारा कहा गया है। तो वेगन्स भी उतने ही हैं, 24 मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा, यानी 576, 24 का स्क्वायर 576 मिलेगा क्या। अब बोल रहा है कि इतना तो सीटें हैं उसमें टोटल मिला के, और इसमें एनी टाइम 20% सीट खाली रहता है, तो अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें। तो 20% इसमें खाली रहता है, क्या भैया 20% खाली रहता है, यानी 20% आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो 1/5 करके। ठीक है, यहाँ से ऐसे 20% आप निकालो,
हम इसलिए बोले ऐसे कर दो, आप इसमें मल्टीपल करोगे तो 2 5, हम पॉइंट को लेकर कर रहे हैं मल्टीपल, नहीं तो हम ऐसे ही कर देते। 2 5 2 अरे 12 और ये 17 और एक 14 और 15 हो जाएगा। 14 और एक 15 और 15 और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इतना हो गया क्या, हो जाएगा क्या, और 10 से लगा दो पॉइंट। तो इनमें से घटा दो आप, इसमें से घटा दो, हमारा टोटल लोग निकल जाएंगे कितना थे, 5 6 7.0 रख कर घटा दो, 8 0 ये 6 ये 4, यानी इतना अधिकतम यात्री बैठेंगे। ठीक है, इससे शॉर्ट हो सकता है क्या, कुछ जितना शॉर्ट हो सकता है मैंने सब बताया और मैंने करने की कोशिश भी की है। तो प्लीज़ आप लोग सब चीज़ देखते चलो। चलिए मिटा दीजिए इसको, आप लोग नोट करते चलना साथ में, जो हो सके हम आप लोग के लिए कर पाए वो मैं कर रहा हूँ आप लोग के लिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, वैसे ही ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना है। क्या कर रहा है कि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीटें हैं, एक डिब्बे में 16 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, जो कि उसका क्षमता का 44.4/9 है। तो भैया 44.4/9 का फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, आपसे कुछ याद पड़ रहा है क्या यहाँ पे, 44 देखकर 11.1/9 याद पर नहीं आ रहा है आप लोग को। तो मैंने फ्रैक्शन में क्या पढ़ाया था इसका, तो ये क्या है, ये एक का ये 4 गुना है, तो ये सारा भी 4 गुना होना चाहिए कि नहीं। तो 4 गुना करने के लिए इसमें भी 4 से मल्टीपल कर देंगे, तो इसे भी 4 44 हो जाएगा कि नहीं। तो यानी इसका फ्रैक्शन क्या हुआ, ये 4/9 का हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो वही तो दिया है। ठीक है, तो 4/9 बोल रहा है कि है, यानी टोटल सीटें 9 यूनिट है, 4 यूनिट पे बैठे हैं लोग, और उसका वैल्यू दिया है 16। दिया कि नहीं दिया है। 4 से काटेंगे इसको 4 बार में और इसको मल्टीपल करेंगे, यानी बराबर 36 हो जाएगा क्या, यानी एक डब्बे में इतने लोग बैठे हैं और 36 डब्बे हैं, यानी 36 सीटें हैं, तो एक डिब्बे में इतने सीटें हैं और 36 डब्बे हैं, तो मल्टीपल करेंगे क्या, तो 1296 आ जाएगा। 36 का स्क्वायर 1296, और 1296 का बोल रहा है कि 50% सीटें ही एनी टाइम 50% सीटें एनी टाइम रिक्त रहती है, तो अधिकतम यात्री कितने उसमें बैठते हैं। तो जब 50% खाली रहता है 1296 का, आप लोग तो 1/2 कर लो ना, यानी काटोगे इसको तो 6 4 8 आंसर आ जाएगा क्या, 648 लोग एनी टाइम सीट में ट्रेन में यात्रा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी बहुत हार्ड है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं कि एक व्यक्ति 10 मिनट में 40 पंक्तियां टाइप करता है। ठीक है, कितने, 10 मिनट में 40 पंक्तियां टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में वो 10% स्थान खाली छोड़ता है। तो 10 मिनट में 40 पंक्तियां, यानी 10 मिनट में 40 पंक्तियां, ध्यान देना आप लोग, यानी 1 मिनट में 4 पंक्तियां, समझ में आ रहा है, और 10% रिक्त छोड़ता है। मान लेते हैं ये पेज है, यहां से देख लो, ध्यान से देखना, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, यहाँ पे 10% ये रिक्त छोड़ दिया, बोला नहीं होगा अब इतना ही रिक्त छोड़ के चला गया वो व्यक्ति। ठीक है, तो 10% रिक्त छोड़ रहा है, तो भैया फिल कितना कर रहा है, 90% तो फिल कर रहा है ना रिक्त उसको। ठीक है, यानी 10% हमारा रिक्त है, ये रिक्त तवा 10% है, तो भैया फिल कितना कर रहा है, 9% कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब 9% फिल कर रहा है, तो उसी हिसाब से क्या कर रहा है अब, कि उसी हिसाब से वो व्यक्ति 80 पंक्ति वाले 46 पेज, यानी 80 पंक्ति वाले कितने 46 पेज को, कितने 45 पेज को कितने मिनट में, कितने समय में टाइप करेगा, कि अब वो पहले का 50% अतिरिक्त, यानी पहले 10 छोड़ता था, अब इसका 50% अतिरिक्त छोड़ेगा, तो यानी काटेंगे तो यानी 5, यानी 5 और ज़्यादा छोड़ने लगा, पहले 10 छोड़ता, यानी ये 15 छोड़ने लगा। तो फिल कितना कर रहा है भैया, 85, 15 छोड़ने लगा ना, और उसका रेट क्या है, यानी 1 मिनट में 4, और पहले कितना करता था वो, तो 90 फिल करता था। हो गया क्या, यही है हमारा क्वेश्चन। इसको काटेंगे 2 बार में, और ये 8 10 बार में गया, ये कितना हो जाएगा, इससे मल्टीपल करेंगे 850 हो गया क्या,
इतना समय में यानी इतना सेकंड में आप सेकंड को 60 से मल्टीपल करोगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप करके आप लिख सकते हो, घंटा में भी कर सकते हो, उससे 3600 से गुना करके आप लिख सकते हो बटा में करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से है। एक व्यक्ति ने 20 मिनट में 40 पंक्तियाँ टाइप की। आपका क्वेश्चन थोड़ा टाइप हो गया गलती, हम सुधार के आपको पीडीएफ में डालेंगे। ये पीडीएफ मेरा कहाँ प्रोवाइड किया जाएगा? रैंकित विजय स्टडी हब जहाँ पे होगा, रैंकित विजय टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप जुड़ो, वहाँ से पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा आपको, ठीक है। तो क्या है कि इसमें जो व्यक्ति है 20 मिनट में 40 पंक्तियाँ टाइप करता है, यानी 20 मिनट दिखाई दे रहा है क्या? 20 मिनट में 40 पंक्तियाँ टाइप करता है, यानी 40 पंक्तियाँ टाइप करता है, यानी 1 मिनट में कितना टाइप कर रहा है भैया? 2 पंक्तियाँ। याद हो रहा है क्या? उसके बाद क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में 16% स्थान खाली छोड़ता है। फिर वही बात, 16% खाली छोड़ दिया। भाड़ा कितना भैया? 84। एकदम बेसिक चीज से बता रहे हैं, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। भाड़ा कितना? 84। जब 84 भरा तो देखते हैं तो क्या बोल के आ रहा है कि जो व्यक्ति है 60 पंक्ति वाले 28 पेज को कितने समय में टाइप करेगा यदि पहले का 25% अतिरिक्त स्थान छोड़ता है? 16 का 25% भैया, पहले 16 छोड़ता था, 25% 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 पहले 16 छोड़ता था तो अब कितना? 20%। पहले 16 छोड़ता था और 4 अब अधिक छोड़ना है, यानी 16 का 25% 40 तो होगा, अब 20 कितना छोड़ने लगा? 20% खाली छोड़ने लगा, तो 20% वो पंक्ति को खाली छोड़ने लगा। सॉरी, भर कितना रहा? 80%। ठीक है, पहले क्या था इसका रेट? ठीक है, 1 मिनट में 2 पंक्तियाँ टाइप करता था और क्या रेट था? तो 16% खाली छोड़ा था, भर कितना रहा था? 84%। काटेंगे 3 बार में और 6 दहिया 60 और ये 800 हो गया क्या? ठीक है, हो गया। उतारो आप 1 मिनट। चलिए, ये हम लोगों ने देखा कैसे हुआ, मिटाते हैं। थोड़ा बेसिक से बताया जा रहा है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन होंगे ये जो होंगे, परसेंटेज के आपके कहीं से भी छूटने वाले नहीं है, आप लोग बस सिर्फ पढ़ते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक संख्या में, देखिए आप क्या बात कर रहा है कि एक संख्या में 15 घटाने पर, एक संख्या में से 15 घटाने पर वो 80% प्राप्त होता है। देखिए मान लेते हैं संख्या x है, उसमें से 15 हमने घटा दिया तो संख्या 80% प्राप्त होती है। एक बात समझना, संख्या x है, उसमें से मैंने 15 घटा दिया तो संख्या हमें 80 प्राप्त हुआ। ठीक है, जब संख्या 80 प्राप्त हुआ, ठीक है, 80% प्राप्त हुआ, तो आप इतना करने का भैया जरूरत क्या है हमको? ठीक है, कुछ दिखाई दे रहा क्या? मान लेते हैं कि हमारा संख्या 100 था, जब हमने 100% था, जब हमने कुछ घटाया 20% घटाया, तो 20% घटाया है तभी तो हमारा 80 प्राप्त हुआ है, और इसी 20% का मतलब दे दिया कि 15 घटा दिया है, यानी 20 यूनिट, यानी 20% बराबर 15 दे रहा है। तो वास्तव में हम संख्या निकाल सकते हैं क्या इसका? काटेंगे इससे 5 बार में और ये काटेंगे तो 75 बार में आ जाएगा क्या? यानी वास्तविक संख्या हमारा 75 आ जाएगा। लेकिन ये हमारा काम नहीं था, बस हमको समझाने के लिए किए थे। वास्तविक संख्या, और इसका पूछ क्या रहा है? 40%। तो 40% क्या होता है भैया? फ्रैक्शन 2/5 होता है क्या? 40% का फ्रैक्शन नहीं समझ में आ रहा है? देखो 40% का मतलब फ्रैक्शन 40%, 100 का 40, 1 0 से 1 0, 2 से ये 2 बार में, 2 से 5 बार में, 2/5 आ गया क्या? यही लिख रहे हैं हम, ठीक है, डायरेक्ट। तो इसका 75 का 40%, यानी 75 का 40% ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5 से ये 15 बार में कटेगा क्या? और 15 × 2 बराबर 30 आ जाएगा क्या? हाँ आ गया ना? काउंट, इसको डाउनलोड, सॉरी इसको नोट डाउन करो। चलिए पूछ करके वीडियो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल क्या रहा है कि एक संख्या में, कि किसी संख्या में 750 घटाने पे वो
750 घटाने पे 80% रह जाती है। यार भैया 700 जब 50 घटाएं तो 80% रह जाते हैं, काहे घटाएंगे हम, 100% करेंगे ना जोड़ के उसको, तो यानी 20% ना घटाएं और 80% रह जाती है। अब इसको झमेला क्या करना है, इसको काटेंगे 1/5, सॉरी 5 हो गया, 5 हो गया कि नहीं हो गया, इसको एक और चीज़ में बताएंगे और इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3750 आ गया क्या। यानी अब इसका पूछ रहा है कि 60%, यानी 3760 का 3775 सॉरी 3750 का 3750 का 60% कितना होगा, निकालेंगे क्या। हाँ तो 60% निकालने के लिए यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो करेंगे और जैसे ही मल्टीपल करेंगे 2200 37 18 और ये 75 दिया 37 18 400 450 75 दिया 75 छका 450 हो गया, तो ये 2250 प्राप्त होगा क्या ऐसे। लेकिन हमको यहाँ पे काम तो कर लिया हमने, ठीक है, हम क्वेश्चन से मुंह से ही बना दे, इसको मुंह से ही बनाने वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस सिर्फ हमने आपको दिखाने के लिए किया, ऐसे कर सकते हो आप, मुंह से क्या किया आपको समझा दे रहे हैं। देखिए बोल क्या रहा है कि ये दिया हुआ है, सॉरी क्या दिया हुआ है 750 दिया हुआ है और ये 20% का बोल यानी 80% प्राप्त हो रहा है, इतना घटा देंगे तो 80% ही बचेगा संख्या का, तो 20% तो घटा भैया और 20% बचा, तो इसको हम 100% निकालने के लिए जो इतना गुना भागा कर रहे थे और इसमें 60% पूछा है तो 20% दिया है, तो 20% बराबर इतना, तो 60% इससे 3 गुना कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा, तो 3 गुना कर देंगे वहीं आ जाएगा आंसर, यानी 0 15 5 के 1 तरीके का 22, यहीं पे गुना है, क्या है गुना है, कुछ है नहीं, गुना है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, गुना है। सिर्फ हम वैसे पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं। देखिए अगर बेसिक चीज़ से और वैसे बनाने लगे तो फिर तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन हम ऐसा बना रहे हैं कि कुछ नहीं है, गुना है, नॉर्मल गुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यदि किसी संख्या में 80% को जोड़ने पर परिणामी संख्या स्वयं प्राप्त होती है। अब देखिए भैया यहाँ पे 80% यानी कोई संख्या है x का 80% हम जोड़ देते हैं तो परिणामी संख्या, ठीक ना, 80% में जोड़ देते हैं 80, तो परिणामी संख्या x प्राप्त होती है। क्या यही है क्या क्वेश्चन। जब 80% मल्टीपल हो गया 80x बट्टा में 100 दिखाई दे रहा क्या, उधर जाके 80 माइनस में हो जाएगा, x माइनस 80 हो गया क्या, इधर से मल्टीपल करेगा यानी 100x, देखते रहना आप, माइनस 8000 हो गया क्या, बराबर ये क्या होगा 80x आएगा, माइनस में जाएगा 20x बराबर 8000, एक जीरो से एक जीरो काटा, 2 से 8 4 बार में यानी 400, x बराबर 400 आ गया क्या। बेसिक चीज़ें शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, नोट कीजिए जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के 70% को 330 जोड़ा जाता है, 70% को 330 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या स्वयं प्राप्त होती है। 70% में x है उसका 70%, बेसिक बनाते हैं पहले, में 330 जोड़ा जाता है, कितना 330 जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये 70x वो बटा में 100, समझ में आ रहा क्या, उधर x माइनस 330 हो गया क्या। अब ये इधर गुना हो जाएगा तो क्या होगा बाबू 100x माइनस 3 3 00 000, ठीक है, बटे में 70x आएगा 30x, इस पर लाएंगे तो माइनस होगा ना, तो ये 30x हो जाएगा, 100 में से 30 गया, 100 में से 70 गया, यानी इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, ये घट जाएगा और ये बराबर में चला जाएगा, 30x बराबर 3 3 000, एक जीरो से एक जीरो काटो, 11 से ये 3 11 बार में, x बराबर 1100, आंसर आ गया क्या, लिखो। कुछ है नहीं, बस नॉर्मल बेसिक चीज़ बता रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं, हम सोच रहे हैं ये काउंट करना है, अंगुली से गिनकर आंसर लिखना है, और इसमें आपको अब क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें बस सोचने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो वह संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, 75% में 75 जोड़ा जाए।
अरे भैया 75% में 75, देखिए x का 75% में 75 जोड़ा जाए तो वो संख्या खुद प्राप्त हो जाए। ठीक है, यही चीज़ है, वही चीज़ है, बार बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन को। तो 75x, ठीक है, बटा में 100 बराबर, उधर गया तो x माइनस 75 इधर गया 100x माइनस ये उधर जाएगा 7500 इक्वल टू 75 हो गया क्या। अब ये 75 ये घटेगा तो 25 इक्वल टू 750220, इसको 3 बार में गया यानी x बराबर 30 आ गया क्या। अब कुछ है इस क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए, हलवा है, हलवा कुछ नहीं है। चलिए, परसेंटेज माने हलवा ऐसा बना के पढ़ा रहे हैं आपको। इसमें और सारे क्वेश्चन होंगे, आप अगर ये नहीं है, इसमें क्वेश्चन है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेवल के, हम SSC GT को लेवल के देख कर करा रहे हैं, इससे करा रहे हैं। नहीं तो और भी क्वेश्चन है जो अच्छे अच्छे के दम निकाल सकते हैं, वो CGL के बैच हम जब स्टार्ट करेंगे तब उसमें ये सारे क्वेश्चन मैथ के लाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ SSC GT को फोकस करते हुए है, और एयरफोर्स X और Y जो होंगे, Y ग्रुप के जो होंगे बच्चे जो नॉन टेक होंगे, ये क्वेश्चन यहाँ से हर चैप्टर के पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है एयरफोर्स में, वाई ग्रुप वालों ये इससे ज़्यादा। और एयरफोर्स SSC GD वाले यहाँ से तो करेंगे तो उनका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ये मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। मैंने बोला भी है कि 25 में 25 लाने का लिए मैं गारंटी दे रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं लाऊंगा। और इस बैच में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्पेशल बैच है, तो जितना जल्द इसको ख़त्म करना ही हमारा ठीक मेन मोटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सॉरी, तो इसमें दिया था ना, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन में दिया था 25, उसका 300 आया था ना। तो देखिए 300 आया था, तो इसमें 200% पूछ रहा है, उसका 200%। तो 200% आप क्या होगा, हो सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। 300 का 100% तो यही हो गया, 200% कितना हो जाएगा, 2 गुना कर दीजिए, 600 हो जाएगा। इसका आंसर 600 होगा। ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन करा है उसमें 13 नंबर क्वेश्चन में आंसर 600 होगा, क्योंकि इसका 200% पूछ रहा है। तो वैसे ही आप लोगों को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या बोल रहा है, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के और लड़कियां की संख्या, ठीक ना, लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा है। देखिए एक विद्यालय में 60% लड़के और बाकी लड़कियां हैं। जब 60% लड़के हैं तो जाहिर सी बात है 40% लड़कियां होगी, 3:2 हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या 800 कितना है भैया, इतना है 812। तो काटेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगी, 406। तो 3 यूनिट बराबर 1218 हो गया, इन लोग का 1218, और 2 यूनिट बराबर 408 दिया ही है, 412 दिया है। काटेंगे तो 609 रेशियो 406, इससे ज़्यादा नहीं कटने वाला, यही आंसर होगा। उतर लो आप। ठीक है, चलिए तो ये हमारा जो चीज़ है, ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग अपने क्वेश्चन के पास पहुंच रहे हैं। 25 क्वेश्चन का टारगेट है। देखिए यदि किसी संख्या में 20% बढ़ाया जाता है तो मूल संख्या में पुनः, ठीक ना, किसी संख्या में 20% बढ़ाया जाता है तो मूल संख्या पुनः प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी। देखिए एक क्या है कि अगर वास्तव में हम एक फार्मूला प्रूफ करें तो क्या आपको गलत लगेगा क्या, नहीं ना। देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले आप 21 नंबर क्वेश्चन देख लो, वही चीज़ है। पहले आप ये देख लो कैसे होता है 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम इसी आधार पे है, उसको फार्मूला है, प्रूफ कर दे रहे हैं। ठीक है, यदि किसी संख्या को x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल्य संख्या लाने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखिए ये हमारा 21 नंबर, यानी किसी संख्या को x% बढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी कोई संख्या था उसको x% हमने बढ़ा दिया, क्या, यानी कोई संख्या था उसको x% बढ़ा दिया। ठीक है, कोई भी संख्या था उसको x% बढ़ाया। ठीक है, तो x का, ठीक, कोई संख्या था जो हमने x% बढ़ा दिया। ठीक है, कोई संख्या था उसको हमने क्या किया कि x% बढ़ाया जाता है।
मान लेते हैं कि एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, कोई भी संख्या है उसको x% बढ़ाया जाता है 100/x, ठीक है। तो जब x% बढ़ाएंगे तो यानी 100 तो हमारा मूल संख्या है मान लेते हैं, और उस पर जोड़ दिए, यानी हमारा जो संख्या क्या प्राप्त होगा, मूल संख्या, यानी मूल संख्या लेट हमारा जो वास्तविक संख्या थी 100 यूनिट थी, उसमें हमने x जोड़ दिया, तो अब हमारा संख्या क्या हो गया 100 + x। क्या हो गया भैया 100 + x। तो मैंने जोड़ा x और हम फिर इसको, तो हमारा जो मूल संख्या 100 थी, अब संख्या क्या हो गया 100 + x, ठीक है। 100 + x हो गया, तो अब इसमें से हमको ये संख्या लाने के लिए x ही घटाना हो गया, तो किस पे घटाएंगे, इस पे ना, तो 100 + x पर x घटाएंगे, यानी गुना, कितना प्रतिशत गुना करेंगे, तो x कितना प्रतिशत हो रहा है, तो प्रतिशत लाने के 100 से गुना करेंगे और x आ जाएगा इसमें, ठीक है। यानी वास्तविक संख्या हमारा 100 था, देखिए लेट मैंने माना कि हमारा वास्तविक संख्या 100 था, ठीक है, मैंने माना कि वास्तविक संख्या 100 था, और इसमें जैसे ही मैंने x% बढ़ाया, यानी x बढ़ाया, तो वो संख्या हमारा 100 + x हो गया। अब इस पे से हम वापस वही संख्या इसको लाने के लिए उसमें से कितना घटाएंगे, तो x को घटाएंगे, तो जो हमारा इस पे, अब इस पे कितना कमी होगा, तो कितना प्रतिशत जो बना संख्या उस पे कमी होगा, तो 100 + x बना है, उस पे x कमी करेंगे तो कितना प्रतिशत होगा, तो यही हमारा आएगा आंसर कि 100x बटा में 100 + x, ये हमारा आंसर आएगा। आप लोग लिख लो, ठीक है। ये फार्मूला था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले करा दूं, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये हमारा 21 नंबर था, ठीक। आप लोग नोट करके फार्मूला में यूज की तरह कर सकते हो, मैंने फार्मूला को भी एक तरह से प्रूफ किया, ठीक है। अब देखो क्या है क्वेश्चन, बता देते हैं। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, तो पुनः मूल संख्या प्राप्त करने के लिए उसमें कितनी प्रतिशत की कमी की जाएगी, ठीक है। यानी संख्या मान लेते हैं, मैंने माना वैसे ही 100 और उसमें 20 मैंने बढ़ा दिया, 20%, 100 का 20% 20, यानी 120 हो गया। अब उसमें मूल संख्या लाने के लिए इसमें कितना कमी करेंगे, तो 20 का कमी करेंगे। तो अब इस पे हमारा ये बेस हो गया ना, तो इस 120 के बेस पे हमने 20 कमी किया, तो 1 0 से 1 0 और 2 से 12, एक बार में 2 6 बार में, तो 1/6 का फ्रैक्शन क्या होता है भैया 16.2/3% आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है आपको, चलिए नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाथ से मिटाते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यही कि यदि किसी संख्या को 60% बढ़ाया जाता है, तो संख्या को कितने प्रतिशत पुनः घटाया जाए ताकि सिर्फ 40% बढ़े, सिर्फ 40% बढ़ जाए। देखिए तो भैया क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40%, यानी किसी संख्या, माने मैंने संख्या मेरा 100 था और उसमें 60% बढ़ा दिया, मैंने 160 कर लिया, लेकिन इसमें एक कंडीशन दे दिया कि अब संख्या को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि वो संख्या सिर्फ 40% ही बढ़े, तो यानी 40% ही बढ़ा प्राप्त हो, यानी 140% रहे, तो कितना बढ़ाया जाए, कितना घटाया जाए, यानी 60 पे 20 घटाया जाए तब तो 140 आएगा, यानी 160 पे 20 घटाया जाए, यानी 1 पर करोगे आप 20 घटाया जाए 20%, यानी काटोगे आप 1/8 आ जाएगा, और 1/8 का मतलब 12.5% घटाया जाए। आंसर आ गया क्या, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, एकदम इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन को आप कंफ्यूजिंग से छोड़ देते हो कि नहीं ये हो नहीं पाएगा और ये आप गलत कर पाते हो, ऐसा क्वेश्चन आप इजी वे में करोगे। प्लीज़ इन सारी चीज़ों को छोड़ना नहीं है, सबको आपको करते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये मत सोचना कि छोटा डाटा ऐसे हो जा रहा है तो सर इजी पढ़ा रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला एसएससी में, क्योंकि एसएससी इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। हम इसको इतना इजी में, आप अगर बेसिक बनाएंगे तो आप बेसिक से काफ़ी ज़्यादा लंबा खींच के लेकर जाओगे, ठीक है। हम इजी वे में पढ़ा रहे हैं सारी चीज़ को एक कंसेप्ट देकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, यदि किसी संख्या के 30% में 40 घटाने पर परिणाम 50 आता है, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे कंसेप्चुअल, यानी सोचने वाला, किसी संख्या के 30% में से 40 अगर घटा दे तो 50 आता है, तो वास्तविक संख्या का 80% क्या होगा। लीजिए क्या क्वेश्चन है, किसी संख्या का 30% में से 40 घटा देने पे, यानी कोई संख्या 30% है, उसमें से अगर हम 40 घटा दे रहे हैं तो 50 प्राप्त होता है। अरे बुड़बकाऊ, ये क्या दिया है, दिया क्या है,
यानी 30% में से 40 घटाएंगे तो 50%। अरे घटाएंगे काहे खातिर, 30% पे से जब 40 घटा तो दोनों को जोड़ नहीं देंगे तो 30% बराबर हमारा 90 नहीं दे दिया। सोचने वाली सी बात है। 30% बराबर 90 तो 100%, यानी 30 बराबर 90 तो 100% बराबर नहीं निकाल सकते हो क्या? 1 0 से 3 के 9 हो गया और 300 हो गया क्या? और 300 का 80% पूछा है क्या? 80% पूछा है क्या? 1 0 से 0 1 0 से 24 240 हो गया क्या? बूढ़, ये आंसर हो गया। लिख उतारो। ठीक है, ये सारे हमारे आंसर हो गए। ठीक है, ये सारे हमारे आंसर हो गए। ओके, थोड़ा नीब भर लेते हैं, नीब की कमी हुई। चलिए, आप लोगों ने, उम्मीद है आप लोगों ने सारा कर लिया होगा, उतार लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज़्यादा बड़ा क्लास होने वाला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को जब ऐसे उड़ाया जा रहा है तो बड़ा क्लास होने का संभावना बनता ही नहीं है। ठीक है, चलिए, यदि किसी संख्या को 33.1/3 में से 50 घटाया जाता है, 33.1/3 में से 50 घटाया जाता है तो उसे क्या बोल रहा है? तो उस संख्या 40 वो संख्या 40 प्राप्त होती है। देखिए भैया, 33.1/3 यानी 33.1/3 में से 50 घटाया जाता है तो वो संख्या 40 प्राप्त होता है। हम घटाएंगे क्या है? हम जोड़ देंगे तो 33% नहीं प्राप्त हो जाएगा, यानी जोड़ देंगे, यानी 90 बराबर 33.1/3 का क्या लिख सकते हैं? 33.1/3 को हम 1/3 लिख सकते हैं, और 1 यूनिट का वैल्यू 3 दिया है तो 3 यूनिट का वैल्यू 270 नहीं आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हम घटाएंगे क्या है? जब घटाएंगे तो तब ना 40 आएगा, हम जोड़ देंगे तो इतना का वैल्यू आ जाएगा कि बराबर इतना हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा, घटाएंगे तब तो। और घटा दिए, जोड़ दिए तो 33.1/3 बराबर इतना हो गया, यानी 33.1/3% का वैल्यू इतना हो गया। तो पूरा 100% का वैल्यू, यानी 33.1/3 का फ्रैक्शन में चेंज किए तो 1/3 हो गया। तो 1/3 का, यानी 1/3 में 1 का यूनिट का वैल्यू दिया है 90, तो 3 यूनिट का वैल्यू 270। तो इसमें आगे क्वेश्चन क्या है उसको कर रहे हैं। ये इतना शॉर्ट बता दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि शायद हम जल्दी, स्मॉल क्वेश्चन है। नहीं, आप इनको पढ़ो, थोड़ा दिमाग लगाओ, तब समझ में आएगा कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि घटाने में 50 होता है तो वास्तविक संख्या क्या होगी? तो 270, वास्तविक संख्या 270 होगी। आंसर इसका यहीं तक होगा। ठीक है, 1 लाइनर हम उड़ाने के लिए क्वेश्चन इसलिए बोल रहे हैं कि आपको मजा आए, आप करो, बेहद आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए का 30% बराबर बी का 0.5 बराबर सी का 1/5। देखिए क्या होगा, तो ए बराबर बी बराबर सी क्या होगा? अब आप हमको बताइएगा, ए का 30% बराबर बी का 30% इसमें दिया है, बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5। कुछ समझ में आ रहा है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। आप करना इससे जरा। ठीक है, 12:10 10:12, 10:12:15, 10:11:12 और 12:13:14। ठीक है, 1 मिनट करना आप। देखो हम करते हैं क्या है। ए का 30%, ए का 30% बराबर बी का 0.5%। अरे पगलवा, इसको हटाएंगे बेस में तो अंक से 0 100 में नहीं जाएगा, यानी 25/100 बी का। ठीक है, और सी का 1/5 का फ्रैक्शन क्या होता है? बराबर सी का 20%। हो गया क्या? ला दिए, हटाओ ये सारा चीज़, यानी ए बराबर 30, बी बराबर 25 और सी बराबर 20। तीनों का एलसीएम लो, तीनों का एलसीएम लो। तीनों का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या प्राप्त होगा? तीनों का एलसीएम से क्या प्राप्त होगा? आप ले लो,
25, 30 और इसका सबका एलसीएम लो तो कितना प्राप्त होगा? 300। और तीनों का एलसीएम लोगो तो कितना प्राप्त होगा? 300 होगा। ये देखो, ये 15 बार में, 25 से कितने बार में? 12 बार में, और ये 3 से 10 बार में। क्या है आंसर? 10:12:15 आ गया। क्या है ऑप्शन में? 10:12:15, 10:12:15, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ थे जो बिल्कुल कंसेप्चुअल है। आगे बढ़ते चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, यदि किसी संख्या का 33/3 सॉरी ये हो गया है। यदि किसी संख्या को x%, ये भी हमारा हो गया है, फिर हम फार्मूला वाइज प्रूफ किए थे। यदि एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है तो वापस मूल संख्या लाने के एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है तो वापस मूल संख्या लाने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की कमी होगी? यानी 20 बढ़ाया वहीं, अरे 16/2/3 है, वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, सॉरी। एक संख्या को पहले 50% बढ़ाया जाता है, फिर उसमें 20% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या लाने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी? देखिए, एक संख्या को 50% बढ़ाया जाता है, यानी 100 था, 150 कर दिया, फिर उसमें 20% की वृद्धि की जाती है, यानी 20%, यहाँ पे 50% की वृद्धि, 20% के यहाँ पे वृद्धि करोगे आप तो 180 हो जाएगा। ठीक है, जब 20% की वृद्धि हो गया, 180 हो गया, ठीक है, तो बोल रहा है कि उस संख्या में, क्या बोल रहा है कि पहले 50 पहले 20, तो उस संख्या मूल संख्या लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी? ठीक है, तो मूल संख्या लाने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी? यानी मूल संख्या 180 हो गया, 100 में 80 का कमी करना पड़ेगा, बटा में 100, यानी 80% की कमी करनी पड़ेगी। सॉरी 80 पे ना, हमारा 80 बेस होगा ना, 80 पे 80 करने के लिए 1 0 से 1 0 काटेंगे इसको, तो ये 4/9 हो जाएगा, और 44.4/9% की कमी करनी पड़ेगी। सॉरी, ठीक है, देखते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है करते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष 20% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष 30% की कमी होती है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो पहले वर्ष भैया एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 20,000। 1 2 3 4 कितना है? 20,000। दिखाई दे रहा क्या सबको? और जो 20,000 है तो 20% की पहले वर्ष में वृद्धि, यानी 20% का पहले वर्ष में वृद्धि, तो 20 का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5, यानी पहले 5 थी तो 1 बढ़ के कितना हो गया? 6 गुणे, फिर सुनना क्या हो रहा कि फिर 20% की वृद्धि हो जाती है और फिर 30% की कमी हो जाती है, यानी 30% की कमी हो जाती है, यानी 30% की कमी मतलब 100/30, यानी पहले 10 थी तब 3 की कमी होगी तो 7/3, 7/10, पहले 10 थी 3 की कमी होगी तब हो गया संख्या 7। तो 2 साल पहले इतना थी तो 2 साल, ठीक ना, तो संख्या 2 साल पहले इतना थी तो 2 साल बाद क्या जनसंख्या होगी? तो मूल संख्या तो दूसरे वर्ष में 30% की कमी होती है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी जब अभी इतना है? तो 2 वर्ष बाद क्या होगी? तो काटे इसको कितने बार में भैया? 4 बार में 400 हो गया। याद आ रहा है कुछ? 400 हो गया, अरे 0 से 0 गया, इस 0 से शुरू होता है, और 5 से 20 को 4 बार में किए, ठीक है, 400 हो गया। तो कितना हो गया इसको किए तो ये कितना हो गया? 42, 7 छक 42, अब 42 गुने 4 आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 4 चौका 16, और ये 16,800 आंसर आ जाएगा। 16,800 लिख लेना, 16,800, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक शहर की जनसंख्या 2 वर्ष में 63,000 हो जाती है, 2 वर्ष में 63,000 हो जाती है तथा पहले वर्ष 16.2/3% की वृद्धि होती है तथा बोले पहले 16.2/3% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 12.1/2% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? देखो क्या था कि 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष बाद क्या हो जाती थे? 2 वर्ष बाद 63,000 हो जाती है। कितना?
63,000, ठीक है 63,000 हो जाती है। पहले तो जनसंख्या क्या होता है कि 16.2/3% की वृद्धि होती है, यानी 16.2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है 1/6, यानी पहले हमारा जनसंख्या 6 था तो अब 7 हो गया, गुने ध्यान में रखना। फिर 12%, 12.5% की वृद्धि, 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/8, यानी पहले 8 थी, कितना पहले 8 थी तो अब 9 हो गया, 9 सत्ते 63 गुना हो गया ए हो गया खत्म, 8 48 और गुने 1000 48,000। क्या बेसिक चीज़ें थे, बस लैंग्वेज में फंसा था और कुछ नहीं है, बेसिक चीज़ें। क्या मज़ा आया क्या? आज के 25 सबने क्वेश्चन ख़त्म कर दिया और हमें समझ भी नहीं आया कि क्या ये क्वेश्चन थे परसेंटेज के, सिर्फ क्यों कि मेरा कंसेप्ट उतना बेटर है। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ऐसे ही नहीं बोल दिया कि आपको 25 में 25 में लाने का दावा करता हूँ। हर चैप्टर आपको इसी तरह से इसी मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और फ्रैक्शन वाला सारा वीडियो देखते रहिए, क्योंकि फ्रैक्शन वाला वीडियो में ही वो कारीगर है, क्योंकि फ्रैक्शन पे काम कर लिए तो परसेंटेज में आप महारत हासिल कर लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन ही सबसे बड़ा चीज़ होता है। जहाँ फ्रैक्शन खत्म हुआ आपका, वहीं पे आप समझो कि मैथ में फंसना स्टार्ट करोगे। और फ्रैक्शन आपका मजबूत नहीं हुआ तो मैथ में वो जाहिर सी बात है एग्जामिनर आपको 40 या 50% क्वेश्चन में फंसा ही देगा, क्योंकि फ्रैक्शन दे रहा है आजकल, फ्रैक्शन का तो ट्रेंडिंग है। 71.5/7 दे देगा, क्या करोगे आप? समझ में नहीं आएगा फ्रैक्शन तो, ठीक है 444.4/9 दे देगा, वो समझ ही में नहीं आएगा तो क्या करोगे? बार को भी काम करना है, बार का भी यूज होगा, वो भी मैं यूज करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और सभी लोग से मैं निवेदन करता हूँ इन चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैंने बैच लेकर आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बैच पहुँचे और सबको ये प्रॉफिट हो, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।